विंध्य पर्वतमाला के उत्तर पूर्वी पठार पर बसा एक प्राचीन शहर रीवा। जिसके बनने और बसने की कहानी बड़ी ही अद्भुत है। बीहड़, बिछिया और टोंस, इन तीनों नदियों के संगम पर बसा यह प्राचीन शहर प्राचीन काल से ही एक व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता रहा है। बड़े बड़े जलाशयों, नदियों, झरनों और पहाड़ों के बीच का यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही कई जनजातियों का निवास स्थान हुआ करता था। दूर दराज के क्षेत्रों से व्यापार के लिए आने वाले व्यापारियों के लिए भी यह क्षेत्र आराम करने के एक उपयुक्त स्थान के तौर पर जाना जाता था। समय बीतता गया, धीरे धीरे उन्हीं व्यापारियों और स्थानीय जनजातियों द्वारा आपसी व्यापारिक लेन देन का मुख्य स्थान होने के कारण इस स्थान को रीमा मंडी के नाम से जाना जाने लगा। कालांतर में 11वीं सदी के मध्य में महाराज व्याघ्रदेव द्वारा बघेल राजवंश का उदय होता है। जो चालुक्य वंश की ही एक शाखा थी, जिसकी राजधानी 5वीं शताब्दी तक बांधवगढ़ हुआ करता था। पांचवीं शताब्दी के मध्य महाराज विक्रमादित्य द्वारा राजधानी बांधवगढ़ से रीमा मंडी नामक स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है, जो आगे चलकर रीवा रियासत के नाम से प्रसिद्ध होता है। मुगल बादशाह अकबर के दरबारियों में मुख्य संगीतज्ञ रहे तानसेन के गुरु और महान संत हरिदास का जन्म भी इसी धरती पर हुआ था। मुगलों का इतिहास पढ़ाने वाले शायद ही यह कभी बताते हों कि हुमायूं और अकबर और मुगलिया सल्तनत यदि भारत में बचे रहे तो उन पर रीवा रियासत का ही एहसान था। यदि रीवा रियासत का सहयोग न मिला होता तो हुमायूं और अकबर को शेर शाह सूरी द्वारा या उसके बेटे द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया होता। पर समय बदलने के बाद उन्हीं गद्दारों ने महान संगीतज्ञ तानसेन के लिए रीवा के तत्कालिक महाराज राजा राम सिंह को युद्ध की धमकी दी थी और तानसेन अकबर के दरबार में जाने को विवश हुए थे। रीवा मात्र एक शहर नहीं बल्कि प्राकृतिक और ऐतिहासिक मूल्यों को समेटे हुए एक जीवंत धरोहर है, जो अपने अद्भुत इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्यता और वीर गाथाओं से सभी को आश्चर्यचकित करता रहता है।